इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़ेरे समाअत कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का CMs और CJs की कॉन्फ्रेंस से खिताब। जजों की तादाद बढ़ाने, अदालती निजाम को मजबूत बनाने पर दिया जोर। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास। मना ऊरू, मना बस्ती, मना बड़ी प्रोग्राम पर अमलावरी के मुतालिक किया गया तबादिले ख्याल। अगले साल से तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तालीम कराई जाएगी मुतारिफ। मना ऊरू, मना बस्ती, मना बड़ी के ताल्लुक से सब कमेटी के इजलास के बाद वजीर तालीम का मीडिया से खिताब। वजीर हरीश राव ने थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में की शिरकत। कहा, हम तेलंगाना को थैलेसीमिया से पाक रियासत बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को TSRTC का तोहफा। RTC ने तुलबा के लिए 20% डिस्काउंट के साथ जारी किए नए बस पासेस। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आला अदालतों की कार्रवाइयों में इलाक़ाई ज़बान को शामिल करने और अदालती अमल को आसान और कम खर्च वाला बनाने के लिए जदीद वसाइल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। PM मोदी आज हफ्ते को विज्ञान भवन में रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर PM ने जेलों में इंसाफ के मुंतज़िर कैदियों के मामलात में हिस्सास तरीक़े इख्तियार करने पर जोर देते हुए कहा कि जहाँ तक मुमकिन हो ज़ेरे समाअत कैदियों के मुकदमात का फ़ैसला इंसानी जज्बात और कानून की बुनियाद पर तरजीही बुनियादों पर किए जाएं और अगर मुमकिन हो तो इस तरह के कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाए। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है।
हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने आज हफ्ते को मुल्क भर में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात के तनासुब से जजों की तादाद बढ़ाने और साथ ही अदलिया से मुताल्लिक़ निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रियासतों के वज़राए आला की 11वीं मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा, बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर बढ़ाने और तनाज़े के इब्तदाई मरहले में ही हल के इक़दामात पर संजीदगी से गौर करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने अदालती निज़ाम में दीगर ज़बानों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में मुसलसल बढ़ते ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात और जजों के तनासुब पर रोशनी डाली। चीफ जस्टिस रमन्ना ने अदालती निज़ाम को ज़िलाई सतह पर मजबूत करने की अपील करते हुए कहा, मैं मुअज़्ज़िज़ वज़राए आला से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़िलाई अदलिया को मजबूत करने की उनकी कोशिश में चीफ जस्टिस को दिल से ताउन करें। Being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PAL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. I have been a strong proponent of Indianization of the justice delivery system. By Indianization, I mean increasing accessibility by molding the system to suit the needs and sensibilities of the Indian population. It is a multi-dimensional concept. It calls for inclusivity, providing access to justice, removal of language barriers, reforms in practice and procedure, development of infrastructure, filling up of vacancies, augmenting the strength of the judiciary, and so on. I am of the firm belief that judicial infrastructure, both in terms of personal and physical infrastructure, needs urgent attention. With the expanding economy and growth in population, the caseload is rising alarmingly. There is a severe gap between the existing infrastructure and the projected justice needs of the people. The environment of some courts, in some district courts, is such even lady advocates feel apprehensive about entering courtrooms, let alone female clients. Courts, being temples of justice, should be welcoming and carry the requisite dignity and aura. तेलंगाना रियासत में स्कूलों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करते हुए तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR मन ऊरू मन बस्ती मन बड़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया था। इसको मज़ीद वसअत देने के लिए वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी की ज़ेर सदारत क़ायम की गई काबीनी सब कमेटी का आज इजलास मर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में वज़रा एरावली दयाकर राव, KTR, तलसानी श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौड़, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार और मुतालिका महकमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मन ऊरू मन बस्ती मन बड़ी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादिल ख्याल किया गया। वाज़ेह हो कि KCR हुकूमत पहले ही इस स्कीम को रियासत भर में नाफिज करने के लिए खुसूसी प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि अगले साल से रियासत के सरकारी स्कूलों में पहली जमात से 8वीं जमात तक इंग्लिश मीडियम मुतारिफ कराया जाएगा। आज हफ्ते को मन ऊरू मन बड़ी मन बस्ती के मुताल्लिक़ सब कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर तालीम ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 3000 स्कूलों को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तातीलात के दौरान ही क्लासरूम्स और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़िलाई वज़रा और मुकामी MLAs को मुताल्लिक़ा अज़ला में स्कूलों की निगरानी करने की हिदायत दी गई है। 12 जून से क़ब्ल मन ऊरू मन बस्ती मन बड़ी प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत स्कूलों में मरम्मती काम अंजाम देते हुए बुनियादी सहूलियात बहाल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि असातिज़ा के लिए पहले ही ट्रेनिंग क्लासेस लगाई गई हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि अगले साल से वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग्स भी मुनक़िद की जाएंगी। నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి గౌరవ శాసనసభ్యులను ఇన్వాల్వ్ చేయాలని కమిటీ తీర్మానించడం జరిగింది। అందరం కలిసి కూడా వారితో పాటు చాలామంది స్కూళ్ళల్లో పూర్వ విద్యార్థులు ఉంటారు।
దయచేసి అందరికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మన ఊరు మనబడి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పరిపూర్ణమైన మార్పు కనిపించాలనే తాపత్రయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే దిశలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న దాంతో పాటు అందులో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరున్నా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా మీ స్కూల్కి సంబంధించి మీ వరకు మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలని కూడా అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ గారు కూడా గ్రామంలో మనము పల్లె ప్రగతి ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నామో మీరు బాగా చొరవ తీసుకొని ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని చొరవ తీసుకొని పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ చేస్తున్నారో ఈ మన ఊరు మన బడిలో కూడా మీ భాగస్వామ్యం కావాలి. వాటి గౌరవ సర్పంచ్లు మీ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ బాగుపడుతుంది అన్నప్పుడు మీరే 4 అడుగులు ముందేసి చొరవ తీసుకుంటే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జూన్ 12 వరకు మా ఊర్లో ఉన్న స్కూల్ని బాగు చేయాలనే ఆలోచన గౌరవ సర్పంచ్ గారికి మీ శాసనసభ్యుల హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం చాలా వరకు టార్గెట్ పెట్టి గతంలో చాలా చేసుకున్నాం. మిషన్ కాకతీయ లాంటిది టార్గెట్ పెట్టి పూర్తి చేసుకున్నాం. రైతు వేదికలు చాలా టార్గెట్ పెట్టి చాలా షార్ట్ టైంలో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రగతి లాంటి కార్యక్రమం అయితే గౌరవ సర్పంచ్లు బాగా ఇన్వాల్వ్ చేసిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. వాటి జిల్లా కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి జూన్ 12 వరకు అవన్నీ పూర్తి కావాలంటే మనం స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దీంట్లో అందరూ కూడా స్పీడప్ చేయడానికి చొరవ తీసుకోమని సబ్ కమిటీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాటన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को देखकर तकलीफ होती है. ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत आरोग्य श्री के तहत फराहम की जा रही है. वजीर हरीश राव ने थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कमला अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए ख़िताब किया. इस मौके पर उन्होंने थैलेसीमिया के मरीज़ों को बेहतर खिदमात पर सोसाइटी की सताइश की. उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना को थैलेसीमिया से पाक रियासत बनाएंगे. ఆ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతాము. तो बच्चों को देखे तो छोटे छोटे बच्चों को वो लोग कुछ गलती करे नहीं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर से छोटे बच्चों को इतना तकलीफ हो रहा है वो बातों में नहीं बोल सकते. सो इसके लिए HbA2 का टेस्ट वो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में कंपलसरी करने के लिए जो रिक्वेस्ट चंद्रकांत जी कर चुके हैं, इसके लिए जितना भी खर्च होने दीजिए, बट जरूर ऐसा कोई बच्चे या बच्ची के लिए ये जेन्युइन डिसऑर्डर से और दे शुड नॉट सफर. सो जरूर इसके लिए हम करेंगे. और ब्लड बैंक्स का भी पर्टिकुलरली जो एरिया में ये डिसीजेस आ रहा है वहाँ पर नया ब्लड बैंक खोलने का भी गवर्नमेंट सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज लाइक आदिलाबाद एंड पार्ट ऑफ खम्मम, पार्ट ऑफ वारंगल. वी सी मोर नंबर ऑफ केसेस ऑफ दिस थैलेसीमिया एंड सिकल सेल. सो इसके लिए जरूर जो ऑलरेडी हु आर सफरिंग उनके लिए जितना पैसे भी खर्च होने दीजिए, गवर्नमेंट से हम सपोर्ट. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की हर तरह से मदद करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC कोई कसर नहीं छोड़ रहा. RTC ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नए बस पास मुतारिफ करवाए हैं. कोचिंग के लिए तुलबा की बड़ी तादाद के बस में सफ़र के पेश नज़र कॉरपोरेशन ने 20% डिस्काउंट के साथ नए बस पासेस जारी किए हैं. आदिलाबाद के KRK कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम हफ्ते को ख़वातीन ने म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू खाली डब्बों के साथ धरना दिया और पीने के पानी के मसले को फौरी हल करने का म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालबा किया. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर साजिद खान ने म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बल्दी अराकीन के वार्ड्स में बुनियादी सहूलियात पर वो तवज्जो नहीं दे रहे. उन्होंने इंतबा दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर KRK कॉलोनी में आबपाशी की सहूलियात फराहम नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली और अहदेदारान के घरों के बाहर धरना देगी. इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान संतोष गौड़, मोहम्मद सादिक, अब्दुल हलीम, राजू यादव, समीर, रूपेश रेड्डी, मधुकर और दीगर मौजूद थे. పెద్దవాడ్ KRK కాలనీలో గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి నీళ్ళు వస్తలేదని కాలనీ వాసులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మా కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ వార్డ్ నంబర్ 8కి గెలిచినని జోగు రామన్న మరి వాళ్ళ కొడుకు చైర్మన్ అక్కడ నీళ్ళు సౌకర్యం కల్పిస్తలేరు.
ఎన్నోసారి మహిళలు చైర్మన్ దగ్గర వచ్చినా మరి కమిషనర్ దగ్గర వచ్చినా ఒక్క రూపాయి కాంగ్రెస్ గెలిచిన వార్డులలో ఒక రూపాయి పెట్టడానికి తయారు లేరు. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్లో ఒకటే మాట అన్నారు, ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ నల్ కనెక్షన్ ఇస్తాం లేకుంటే ఓటు అడగమంటున్నారు. మరి వీళ్ళు వట్టిగానే వచ్చినారా? ఎంక్వైరీ చేపియండి. ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజు కమిషనర్ గారికి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లేపదు, మరి చైర్మన్కి చెప్తే చేద్దాం అదేం పెద్ద మాటనా అంటారు. మేము ఒకటే మాట అడుగుతాం, కోట్ల రూపాయలు కమిషనర్ కోసం పైపులు కొనడానికి మీరు లేపుకొని ఈరోజు గరీబోళ్ళు ఉండే వార్డులలో స్లమ్ వార్డులలో కనీసం రోడ్డు లేదు, డ్రైన్ లేదు, ఏము డెవలప్మెంట్ లేదు, కనీసం నీళ్ళైనా తాగడానికి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తే ఈరోజు దాకా సమస్యకి పరిష్కారం చేయలే. నేను అడుగుతున్నా జోగురామన్న గారికి, జోగురామన్న గారు మీరు ఏది రోడ్డు మీద రోడ్ వేస్తారు, మరి చేసిన పని మళ్ళా మీదే కాంట్రాక్టర్, మీకే 50% వాటా ఉన్నది. ఏదైనా రోడ్ అయినా డ్రైన్ అయినా కానీ మీరే చేస్తున్నారు. ఇది సుగా ఏదైనా కమిషన్ దొరికితే చేసుకోండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद म्यूनसिपल काउंसिल का जनरल बॉडी इजलास म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कमिश्नर शैलजा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, दीगर काउंसलर्स के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदारान मौजूद थे। इजलास में 30 नुकात पर मुबनी एजेंडा पेश किया गया, जो मुख्तसर मुबाहिस के बाद पास कर दिया गया। म्यूनसिपल काउंसिल में मजलिसी काउंसलर्स शेख नज़ीर अहमद और शाहनवाज़-उर-रहमान ने मुताल्लिक़ा वार्डों में मजलिस बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज करने पर तवज्जो दिलाई और जल्द मसाइल की यकसुई का पुरजोर मुतालबा किया। जबकि वार्ड नंबर 35 की मजलिसी काउंसलर फौजिया ज़फ़र ने वार्ड को सिरे से नज़रअंदाज करने पर जनरल बॉडी इजलास का बाइकआउट कर दिया। बीजेपी काउंसलर्स ने भी मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। वहीं टीआरएस पार्टी काउंसलर्स ने अहदेदारों पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया। इजलास में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने काउंसिल मेंबरों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहदेदारों की मीटिंग में अदम शिरकत पर कमिश्नर पर बरहमी का इजहार किया, जिसके फौरी बाद गैर हाजिर अहदेदारान इत्तला मिलते ही दफ्तर बल्दिया हाजिर हुए। बादशाह म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने अपने चैम्बर में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील बताई। ज़िले कामारेड्डी के शहर बांसवाड़ा में बेताला स्वामी जात्रा के मौके पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में कुश्ती मुकाबले मुनक्किद किए गए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कुश्ती मुकाबले के फातिहीन को नकद इनामात से नवाजा। पहला इनाम 11,000 रुपये नकद रकम नांदेड़ के पहलवान बादशाह ने हासिल किया। इस तकरीब में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, गाँव की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। एमएलए कामारेड्डी व गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर साल मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी व ताम का एहतमाम कर रही है। उन्होंने इस मौके पर अक़लियतों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात और इक़दामात के मुतालिक तफसीली बात की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर JV पाटिल, ज़िला SP श्रीनिवास, सदर ज़िला TRS MA मुजीबुद्दीन व दीगर मौजूद थे। हनमकुंडा रुकन असम्बली
डी विनय भास्कर की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस मौके पर विनय भास्कर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना एक वाहिद रियासत है जिसमें गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसाल देखी जा सकती है और KCR एक वाहिद CM है जो सेक्युलर हैं। इस दावत इफ्तार में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर तरुण जोशी, अब्दुल मजीद हनमकुंडा, TRS माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और शहर की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। మరి దుస్తుల పంపిణీ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది। ఇదే కాకుండా మసీదులకు అన్నింటికి కూడా అలంకరణలతో పాటు కావాల్సిన సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం, మరి మత సామరస్యానికి ప్రతీక అయినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం, అందులో భాగమైనటువంటి చారిత్రలో వరంగల్ సిటీ ఆఫ్ యూనిటీ, మరి అన్ని మతాలను గౌరవిస్తారు, ఒక ఐక్యత చాటుతున్నటువంటి చారిత్రక నగరం ఇంకా जर्नलिस्ट यूनियन HUJ की जानिब से हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी HUJ की जानिब से जुमे को हैदराबाद के एबिट्स इलाके में वाक़े मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें IJU के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस महफिल में सीनियर सहाफ़ी MA माजिद, ताहिर रोमानी, हबीब अल जीलानी, शहाबुद्दीन हाशमी, मोहम्मद बशीरुद्दीन के अलावा दीगर सहाफ़ी हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ कारी मोहम्मद अमजद अली की खिरात कलाम पाक से हुआ। शेख रफ़ीउद्दीन ने मनाजात सुनाई। इस्लाम के मुतालिक वजाहत की गर्ज से गैर मुस्लिम सहाफ़ी हजरात को तेलुगु में कुरान मजीद का नुस्खा पेश किया गया। सदर HUJ मोहम्मद रियाज अहमद ने BBN से बात करते हुए तफसीलात बताई। आपका मैं फिर एक बार याद करना चाहता हूँ, परसों हमारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था, लास्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग, उसमें 200 साल का उर्दू जर्नलिज्म कंप्लीट करने उर्दू रीडर्स को हम फेलिसिटेट करें। ये तो कंटिन्यू होना चाहिए, मैं समझता हूँ। हमारे साहब को बोलना वो कम से कम 1 साल उर्दू का ये सेलिब्रेशन उर्दू जर्नलिज्म का 200 साल पूरा होने के वेकेशन में तो पूरा सेमिनार्स वगैरह कुछ करने का इंतजाम करना चाहिए। अपना HUJ लोग, रियाज जैसे लोग, ताहिर भाई, रफ़ी लोग, ऐसे लोग इसके लिए सोचना है। फिर मेरे को एक ये अपॉर्चुनिटी मिला आप सब लोगों से मिलने का, लेकिन वो उर्दू वालों के साथ खड़ी हुई है और मुझे बड़ी खुशी है। नरेंद्र रेड्डी साहब, श्रीनिवास रेड्डी साहब जैसे लोग, उन्होंने इसका बेड़ा उठाया है और IJU की तरफ से भी कौमी सतह पर उर्दू का एक बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्द किया जाएगा। आप लोगों के ताउन की जरूरत है और ये जो हमारी नशिस्त होती है, चाहे वो किसी उन्वाद से हो, ऐसे वक्त जबकि मुल्क में नफरत और हिखारत, हेट की जो है मूवमेंट चल रही है, ऐसे में हम एक जहर में अमृत का खतरा डाल रहे हैं और हैदराबाद उसकी एक मिसाल है। और यकीनन हैदराबाद से एक आवाज़ ज़रूर जाएगी सारे मुल्क में कि देखिए, नफरत का कोई जहां नहीं होता, अमन ही का जहां होता है। की तरह इस साल भी ये HUJ की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था और सहाफ़ती बिरादरी की कसीर तादाद ने दावत में शिरकत की। और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 22 साल से एक रिवायत रही है HUJ की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम करना और हमने इस सिलसिले को जारी रखा है। बहसीत सदर मैं मोहम्मद रियाज अहमद इस बात पर मसरत का एहसान करता हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से हमने अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए, उनकी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए उन्हें कुरान मजीद का तेलुगु तर्जुमा भी पेश किया है और ऐसे नुस्खे भी हैं। और उन्हें बताया है कि ये जो किताब है, हमारी मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है। अगर कोई इंसान इसे गैर जानिबदारी से और गैर मुतासिबाना अंदाज में पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह हिदायत पाएगा। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा नटराज नगर इलाके में नसीब इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। मरहूम अलाज मोहम्मद सलीम चिश्ती के फर्जंदान की जानिब से दी गई इस दावत इफ्तार में मजलिसी कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, उनके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और मोहल्लियान की कसीर तादाद ने शिरकत की।
हिफाजत फरमा, मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमा, हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हे अल्लाह हमारे दक्कन की हिफाजत फरमा, हे अल्लाह अज़्ज़ मौला जो कर्जदार है मौला उनके कर्ज़ों का इंतज़ाम फरमा, हे अल्लाह जो बीमार है मौला उनको सेहत कुल्ली सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा, हम सबको मेरे मौला लैलतुल क़द्र वाली रात नसीब फरमा, हे अल्लाह मौला न मालूम आइंदा साल मौला हमें रमज़ान मिले या ना मिले, मौला इस रमज़ान ही को हमारे लिए मौला मग़फ़िरत का बाइस बना। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की इफ्तार पार्टी को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की तकरीर ही इस बात का सबूत पेश कर रही थी। उन्होंने इफ्तार पार्टी को मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में रियासत की आवाम टीआरएस हुकूमत को उसका असल मुकाम बताएगी। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और रियासत के कई सियासी, मजहबी, दीनी, समाजी, मिली तंजीमों ने कौंसिल की आवाज़ पर अपने आवाज़ को बुलंद किया और इब्तिदाए रमज़ान से आज तक भी हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की मुस्लिम दुश्मन उनके इक़दामात को अवाम के सामने लाते रहे और जो काम उनको कौम व मिल्लत के लिए करना चाहिए उसको पसे पुश डालकर चॉकलेट पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। और फिर 2 दिन पहले से ये बावर किया जा रहा था कि दावत इफ्तार के दिन सीएम साहब बहुत ख़ास ऐलान मुसलमानों के लिए करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग केसीआर साहब की दावत इफ्तार में की गई तकरीर को सुने हैं तो वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने मायूस थे और उनकी उस तकरीर में रियासत की तरक्की के लिए और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए एक जुमला उनकी ज़बान से नहीं निकला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि रियासत में पानी वाफर मकदार में है, बिजली है। क्या रियासत के अवाम अंधे हैं? क्या ये नहीं जानते? तो यहाँ पर सीएम साहब की मायूसी साफ छलक रही थी और वहाँ पर जितनी मकदार में लोग दावत इफ्तार में शरीक हुए थे उनके चेहरे भी लोगों को नज़र आ रहे थे और ये भी सामने आ रहा था कि जितने लोग जमा होने की सीएम साहब ने तवक्को रखी थी उससे आधे भी जो है ना वहाँ पर नहीं आए। ये अल्लाह का करम है और ये हमारे तमाम इत्तेहादी तौर पर तमाम तंजीमों को की एक आवाज़ बुलंद करने का ये नतीजा है, ये रिज़ल्ट है कि आज हुकूमत तेलंगाना को पस्त होना पड़ा। बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर और कमिश्नर रमेश ने बांसवाड़ा में वाक़े ईदगाह का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फित्र के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन गंगाधर ने कहा कि रमज़ान मुबारक की ईद के दिन अक़लियती भाई बड़ी तादाद में ईदगाह में नमाज अदा करेंगे और उनके लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो, बेहतर से बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उनके साथ काउंसलर हकीम और श्रीनिवास भी इस मौके पर मौजूद थे। ఈద్గా దగ్గర చాలా పెద్ద ఎత్తున బాన్స్వాడ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు మరియు బాన్స్వాడ నుండి అన్ని మసీదులు ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి నమాజ్ చేయడం జరుగుతుంది। దాని కొరకే ఇక్కడ శుభ్రం చేయాలని చెప్పేసి మా కమిషనర్ గారు, మా కౌన్సిలర్లు మరియు నేను ఇక్కడ వచ్చి మా సిబ్బందికి అన్ని చూపెట్టి అవన్నీ కూడా శుభ్రం చేసి నమాజు సక్రమంగా జరిగేటట్టు ఏర్పాట్లు చేసి। तेलंगाना की पुलिस उन गाड़ियों पर नज़र रखे हुए है जिन पर हुनूस कई पेंडिंग चालानात बाकी हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मामले में जल्दी ही खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। वाज़ेह हो कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने गाड़ियों पर पेंडिंग चालानात पर अदायगी में रियायत की सहूलत फराम करते हुए उन पर सब्सिडी की पेशकश की थी। ताहम अभी भी 30% चालानात पेंडिंग बताए जा रहे हैं। 1.5 माह तक जारी रहने वाली खुसूसी सब्सिडी सहूलत के ज़रिए 3 करोड़ से ज़्यादा चालानात को साफ़ किया गया। 65% कार मालिकीन और 70% से ज़्यादा मोटरसाइकिल सवारों ने पेंडिंग चालानात अदा किए। माधापुर एसओटी ने माधापुर पुलिस के साथ एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइबर टावर्स जंक्शन के करीब
एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त एम वीरेंद्र के तौर पर की गई है। पुलिस ने उसके पास से 70 ग्राम MDM ड्रग, एक 4 व्हीलर, एक मोबाइल फ़ोन, जुमला मालियत 10 लाख रुपए की अशिया जब्त कर ली। माधापुर जोन DCP के शिल्पा वल्ली ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ఈ సైబర్ టవర్స్ పక్కన స్విస్ హోటల్ లేన్ అని ఉంటుంది. ఆ లేన్ దగ్గర ఈ అక్యూజ్డ్ మఠం వీరేందర్ అని చెప్పి విచుకుంద మండల్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, ఈయన 70 గ్రామ్స్ ఆఫ్ MDMA అమ్ముతున్నాడు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద SOT మాదాపూర్ అండ్ మాదాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయనకి ఈ డ్రగ్స్ సప్లై చేసే వాళ్ళు ప్రదీప్ శర్మ అండ్ నరేష్ చౌదరి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కూడా రాజస్థాన్కి చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరూ ఈయనకి ఆ ప్లేస్లో ఉండమని చెప్పి కస్టమర్స్ వస్తారని చెప్తే ఈయన అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనము అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మఠం వీరేందర్ దగ్గర నుంచి 70 గ్రామ్స్ ఆఫ్ MDMA వర్త్ ఆల్మోస్ట్ 4,90,000, తర్వాత ఒక మారుతి సెలెరియో వెహికల్, ఒక మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ఒక చిన్న డిజిటల్ వెయింగ్ మషీన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కలిపి సుమారు 10 లక్షల వర్త్ ఉంటుంది. సో ది గుడ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ఇన్స్పెక్టర్ SOT మాదాపూర్, తర్వాత his team you can see, and Madhapur police SHO, DI and all. So by being led by ACP Madhapur and additional DCP SOT Cyberabad, they will be suitably rewarded in this regard also. So public ki entante evaranna sare itvanti drugs ki వాడుతున్నారు లేకపోతే ఎవరైనా సప్లై చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కనుక దయచేసి వాళ్ళు డయల్ 100కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే సైబరాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి యాంటీ డ్రగ్ అబ్యూస్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 9492099100 ఈ నెంబర్కి కానీ వివరాలు ఇస్తే వాళ్ళ వివరాలు కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచడం జరుగుతుంది అండ్ యాక్షన్ విల్ బి టేకన్ అకార్డింగ్లీ. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ज़ेरे समाअत कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का CMs और CJs की कॉन्फ्रेंस से खिताब। जजों की तादाद बढ़ाने, अदालती निजाम को मजबूत बनाने पर दिया जोर। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास। मना ऊरू मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम पर अमलावरी के मुतालिक किया गया तबादले ख्याल। अगले साल से तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तालीम कराई जाएगी मुतारिफ। मना ऊरू मना बस्ती मना बड़ी के ताल्लुक से सब कमेटी के इजलास के बाद वजीर तालीम का मीडिया से खिताब। वजीर हरीश राव ने थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में की शिरकत। कहा, हम तेलंगाना को थैलेसीमिया से पाक रियासत बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को TSRTC का तोहफा। RTC ने तुलबा के लिए 20% डिस्काउंट के साथ जारी किए नए बस पासेस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।